हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत दिनों बाद हिम्मत जुटा पाई हूँ उसको सुला के कि आज मैं बैठ सकूँ। वैसे आज मैं उसका रूटीन शूट कर रही थी, मॉर्निंग रूटीन, पर वो मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि ना वो सो रहा है ना जग रहा है। जब से मेरे हस्बैंड ऑफिस गए तब से लेके 1 बजे तक मैं ऐसे ही कर रही हूँ आ इसी में लगी हुई थी। तो अभी वो सोया है फाइनली। तो मैं आज नहाई भी नहीं हूँ, देख लो बिना नया लुक देख लो, नहाई भी नहीं हूँ अभी तक। तो मैंने फटाफट से मतलब रेडी हुई हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ सामान सब सजा लिया, कैमरा वगैरह लगा लिया, थोड़ा रिया को भी रख लिया हेल्प करने के लिए। तो ये है कि मैं न्यूबॉर्न केयर शूट करने वाली, न्यूबॉर्न एसेंशियल शूट करने वाली हूँ कि क्या क्या ज़रूरी होती है चीज़ें, मस्ट हैव, जो आपके घर में होनी ही चाहिए चीज़ें। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ना भी हों तो भी काम चलेगा, वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि बनाऊँ वीडियोस, मतलब काफ़ी वीडियोस मेरी मतलब लाइंड अप होती है ना कि मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने कि ये वीडियो बनानी है, वो वीडियो बनानी है। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि आप लोगों की भी डिलीवरी पास है, किसी किसी की पास है, किसी किसी की हो चुकी है, तो मतलब आप लोग भी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे को सजेस्ट करते रहते हो इंस्टाग्राम पे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ बनाओ। पर वही है कि टाइम ही नहीं मिल पाता छोटे बेबी के साथ। कभी काम, मतलब ये मान लो अभी तो मैं हस्बैंड का लंच भी प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। आज बस टाइम निकला है, बहुत ज़्यादा नींद तो आ रही है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों की हेल्प करना भी ज़रूरी है। और मेरी ये मतलब जो भी मैंने लिख रखा है ना, मैंने सोचा कि फटाफट बना देना चाहिए, वरना मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि मैं जल्दी भूल जाती हूँ और मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। आजकल कमेंट बहुत कम आने लगे क्योंकि सब बिजी है अपने बच्चों के साथ आ करने में। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है कि हमारे पास क्या एसेंशियल होना चाहिए। हमारे पास सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए मिल्क पाउडर। ये मैंने इन्फा मिल्क का मिल्क पाउडर लिया था, यहाँ पे लिखा है ना, इन्फा मिल्क का मिल्क पाउडर लिया था स्टेज 1 का। ये मुझे हमारे एक फ्रेंड डॉक्टर है, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये 400 ग्राम का 700 कुछ का आया था उस टाइम पे। तो हमने ये इसलिए लिया था कि बच्चा बेशक लैच कर पाए या ना कर पाए, मिल्क मतलब मदर का प्रोड्यूस कभी कभी नहीं होता, तो इस वजह से मतलब इमरजेंसी हो तो यूज़ आना चाहिए। मतलब 700 रुपये वेस्ट भी कर लोगे तुम तो क्या जाएगा, आज नहीं तो 3 महीने बाद यूज़ कर लोगे, लेकिन ये सील पैक होना चाहिए। ये मेरा सील खोल दिया है मैंने, क्योंकि क्या था ना कि मेरा हुआ था सिजेरियन, तो फर्स्ट 24 आवर्स तो मैं फीड कर ही नहीं पा रही थी किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे बैक पे स्ट्रेट लेटने को बोला था डॉक्टर्स ने। तो इस वजह से ये मेरा बहुत यूज़फुल आया, पर अब मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि 2 महीने हो गए ऐसे खुले हुए, और मेरा बेटा जो है बिल्कुल भी ये फीड नहीं लेता है, वो सिर्फ मेरा ही फीड ले पाता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ना भी यूज़ करो तो भी रखा रहने दो, लेकिन हाँ लेना ज़रूरी बहुत होता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा ये डायपर। मैंने ये इतना बड़ा डायपर का ये मैं मंगा के रखती हूँ, बड़ा वाला पैक। ये मैं मैन पोगो पैंट यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे डायपर यूज़ किए हैं बेबी पे, बहुत सारे ट्राई किए हैं। एक तो बेबी बॉय की प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी डायपर यूज़ कर लो, जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे ना, तब तक तुम मतलब ढूंढते ही रहोगे कि मैं कौन सा यूज़ करूँ जिससे लीकेज ना हो। तो मुझे आखिर में जाके समझ में आया कि लीकेज क्यों होती है। और ऊपर से क्या कहते हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगा, एब्जॉर्ब करने में भी और सॉफ्टनेस में भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। पहले हम इसका NB वाला यूज़ करते थे, NB अप टू 3 kg वाला, उसके बाद हमने NB 001 यूज़ किया, उसके बाद हम अब स्मॉल पे आ गए हैं 4 to 8 kg पे। तो मैं ये बड़ा वाला पैक मंगाती हूँ, ये 850 का मुझे मिलता है, और इसमें कभी 84 पैंट्स आ जाते हैं, कभी 90 भी आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा कि एक बड़ा पैकेट ले आओ, वो तुम्हारा 15-20 दिन कम से कम निकाल ही देता है। डायपर फ्री टाइम ज़्यादा दोगे तो और भी ज़्यादा टाइम निकाल देगा। तो नेक्स्ट चीज़ थी हमारी ये। अब हमारी आती है थर्ड चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डायपर यूज़ करो, डायपर रैश क्रीम ज़रूर यूज़ करो। मेरी एक क्रीम की पैकेट डब्बी ये खाली हो चुकी है, ये मेरी नेक्स्ट वाली है। ये डायपर रैश क्रीम मैं हिमालय की यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी है। अभी तक मेरे बेटे को मेरे को रैश देखने को नहीं मिले हैं। ये मैंने 20 ग्राम्स की मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये 80 रुपीज़ की लेके आए थे, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। अगर आप लोग डायपर रैश क्रीम नहीं लगाना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो। मैं कभी ये लगाती हूँ, कभी वो लगाती हूँ, मतलब अच्छे से मसाज कर देती हूँ। तो मेरे को आज तक तो डायपर रैश देखने को नहीं मिले। मैं डायपर फ्री टाइम भी देती हूँ और डायपर पहना के भी रखती हूँ, तो मुझे ये मतलब बहुत हेल्पफुल लगी कि ये होनी ही चाहिए।
अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि लंगोटी। ठीक है, जब हम फ्री टाइम दे रहे हैं, डायपर फ्री टाइम, तो हमें ये लंगोटी ज़रूर पहनानी चाहिए। तो मैंने अपने मतलब मेरे को पता नहीं था कि लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने इस टाइप का ही मंगाया। अमेज़ॉन से मैंने 24 का ऑर्डर किया था। मेरे को ये अभी याद नहीं है कि कितने का था। अगर आप लोग लिंक मांगोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप बता देना जिसको भी लिंक चाहिएगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं ये। अगर डायपर आप नहीं पहनाना चाहते, डबल लेयर है और प्योर कॉटन है, एकदम प्योर कॉटन है। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। बच्चा बार बार सुसु करता रहता है, तो फटाफट चेंज करते जाओ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी। मतलब प्योर कॉटन है। और 24 का पैक मंगा लिया था मैंने, लेकिन अभी तक 24 में यूज़ नहीं कर पाई हूँ। कुछ यूज़ होती है, मतलब एक ही जगह रखी हुई, कुछ यूज़ होती हैं वही धुल के वापस आ जाती हैं, तो यही चलता रहता है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है झबला। अगर समर्स हैं तो ये झबले बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये भी प्योर कॉटन है। मतलब ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। ये मुझे बहुत सस्ते पड़े थे, बहुत सस्ते। मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे 50 रुपीज़ का एक पड़ा था। अगर समर्स है तो आप झबले मंगा सकते हो, सर्दियाँ हैं तो रोम्पर्स मंगा सकते हो, हैवी वाले। तो पर अभी गर्मियाँ चल रही हैं, मेरा बेटा गर्मी में हुआ है, तो मैंने ये मंगाया है। इसके नीचे मैं एक बनियान पहना देती हूँ उसको। बनियान भी बहुत सस्ते आते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो आप एक नीचे पहना सकते हो और उसके ऊपर आप ये झबले पहना सकते हो। ये भी मैंने 10 का पैक मंगाया था, तो मेरा 500 में आया था, तो ये मुझे 50 रुपीज़ का एक पड़ा था। तो ये जब तक धुल के आता है ना, वही यूज़ होते रहते हैं, कुछ तो रखे ही रहते हैं न्यू। तो मतलब ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, प्योर कॉटन। और 2 इसकी डोरी बांधो इधर से और इधर से। बस इसमें एक कमी लगी कि इधर की डोरी बांधो, इधर की डोरी बांधो, यहाँ से ना खुला रहता है पार्ट, तो एसी वगैरह चलता है, तो मेरे को लगता है कि ठंड ना लगती हो बेबी को, तो मैं थोड़ा सा चुन्नी वगैरह कॉटन की दुपट्टा होता है ना, वो ढक देती हूँ। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप कमेंट में पूछ लेना। और किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू डिटेल में चाहिए होगा तो वो भी आप पूछ लें। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि बच्चे के लिए कैप, एक सबसे छोटी साइज़ की कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेनी। स्टार्टिंग फेज़ में जब बच्चा जन्म लेता है, उस वक्त आप बच्चे को कैप वगैरह पहना सकते हो, क्योंकि उस वक्त सर्दी लगने का थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है। अभी तो मैं एसी भी चलाती हूँ, सब कुछ चलाती हूँ, मैं कैप वगैरह नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी लग रही है तो उसको भी लग रही होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ये सब रहती है। सारे टाइम एसी चलाना भी नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं कभी कभी एसी भी बंद कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं ये सब नहीं पहनाती हूँ। कई लोग ना ये मिटन्स रोम्पर्स वाले, वो जो पैरों में क्या पहनाते हैं, सॉक्स वगैरह, तो मैं वो भी नहीं पहनाती हूँ। मैंने लेके तो सब कुछ रखा था, लेकिन मैं नहीं पहना पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घुटन होती होगी उसे। तो कैप लेनी मस्ट हैव है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप ले ना लें। नेक्स्ट चीज़ आती है मसाज ऑयल। तो मैं मसाज ऑयल स्टार्टिंग से ही बेबी के लिए ममा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ। ये है सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज़, 0 to 5 ईयर्स के लिए है ये। और ये मुझे पड़ा था 400 रुपीज़ का, 200 ml। तो मुझे ठीक लगा, मतलब ना इसमें कोई कमी लगी ना कुछ खास लगा। तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हो। वो गर्मियों में थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देगा, तो गर्मियों में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और सर्दियों में आप बादाम का तेल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है इतना 200 ml का 400 रुपीज़ का मंगाना, पर हाँ मंगा सकते हो। मैंने मंगाया, मतलब थोड़ा रहता है ना कि बच्चे के लिए एक्सपेंसिव है चाहे नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें यूज़ करना, ट्राई करना, तो इस वजह से मैंने मंगाया। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ आप ले सकते हो, बच्चे को नहलाने के बाद आप ये ममा अर्थ का मैंने लिया था मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज़। तो ये 0 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं हम। इसमें लिखा है ये सब वही टॉक्सिन फ्री, ये सब है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर्टिफाइड है टॉक्सिन फ्री। तो ये भी मुझे 400 का पड़ा था, तो इसकी एक्सपायरी भी मुझे 1 ईयर करीब की मिली है। तो मतलब ये तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। ये पता है क्या, ओट्स और मिल्क कैलेंड्यूला का है, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिला इससे कि मैं कभी इसका डिटेल में रिव्यू ज़रूर दूंगी, अगर आप लोग चाहोगे तो। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा ये अच्छा लगा, पसंद आया। तो मैंने ही सोचा, अभी तो मतलब ये बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटीज़ कितनी ज़्यादा है, थोड़ा सा लगता है बिल्कुल बेबी की स्किन पे, फेस पे, बॉडी पे बहुत थोड़ा लगता है। नहलाने के बाद मैं लगाती हूँ तो बहुत थोड़ा यूज़ होता है। मुझे ऐसा लगता है ये कम से भी कम 4 to 5 मंथ्स चलेगा ही चलेगा। तो ये वाला मैं तो दोबारा भी मंगाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो अगर आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए होगा तो प्लीज़ बताना मुझे, मैं ज़रूर दूँगी।
तो नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राई शीट। ये आपको लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मेरी ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, ये सभी चीज़ें मस्ट हैव हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोले जा रही हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। तो ये ड्राई शीट मैंने ली थी, ये वेकफिट कंपनी की है ड्राई शीट। तो मैंने ये अमेज़ोन से ली थी, मुझे ये 400 कुछ की मिली होगी, लार्ज साइज़ वाली। तो मैंने उसमें से 3 पीस कट कर लिए, एक तो ये बड़ा है और 2 छोटे छोटे बना लिए हैं। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बार बार वॉश होके आती जाती है और ये भी यूज़ होती रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बेड सेफ रह सके और रूम में ना स्मेल ना हो, वरना बाहर से लोग आते हैं तो उनको सूसू की स्मेल, बच्चे की स्मेल आती रहती है, तो वो भी स्मेल नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है विटामिन डी की ड्रॉप्स। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कैल्सीफेरॉल करके ये एक विटामिन डी ड्रॉप्स आती हैं, ये सजेस्ट की थी। ये बच्चे को 1 साल तक देनी होती है, 80 रुपीज़ की है ये, 80 रुपीज़ की है ये, 15 ml की। तो ये मैं ड्रॉप से देती हूँ, 0.5 ml देनी होती है, ये डेली ही देनी होती है, एक भी दिन स्किप नहीं करना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं लिखती हूँ मस्ट हैव में, क्योंकि ये भी ज़रूरी होती है। डॉक्टर सजेस्ट करे वही कंपनी की लेनी चाहिए, ये वाली मत लेना अगर आपको लेनी हो तो। नेक्स्ट चीज़ आती है वाइप्स। तो ये बेबी वाइप्स मैंने मीमी का लिया है, पर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने 3-4 तरह के बेबी वाइप्स यूज़ किए हैं। मैंने हिमालय का यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है और एक और चीकू ब्रांड का यूज़ किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया हिमालय का, उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, मतलब ऐसा मन करता है खाई जाओ उसको, टिश्यू पेपर को भी। तो मुझे ये वाला स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने 3 का पैक मंगाया था, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। मस्ट हैव बोलूँगी स्टार्टिंग के 40 डेज़ के लिए तो कम से कम मस्ट हैव है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, आप ज़्यादा उठ नहीं सकते हो। तो उस वजह से बेबी की पॉटी क्लीन करने के लिए या बेबी के फोल्ड्स क्लीन करने के लिए आप कभी कभी इसको यूज़ कर सकते हो, कभी कभी यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ नहीं करना और दिन में 2 बार 3 बार भी यूज़ नहीं करना। तो इसलिए कभी कभी पॉटी तो मैंने एवरी टाइम यूज़ की है। जब भी उसने पॉटी की है तो मैंने कुछ टाइम तक तो 1-1.5 महीने तक तो मैंने कम से कम यही यूज़ किया। उसके बाद मुझे इसके गलत असर दिखने लग गए कि उसको रैश वगैरह, मतलब रेडनेस दिखने लग गई, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। तो मैं अभी ये जो 3 का पैक मंगाया था उसमें से 1 पैक भी ख़त्म नहीं कर पाई हूँ 1 महीने में, वरना ये बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होता है। तो अगर आप ये लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल कॉटन का कपड़ा डिप करके एक बाउल रख सकते हो, कॉटन का कपड़ा डिप करके उससे भी क्लीन करके वापस से उसको चेंज कर सकते हो पानी को। तो आप लेना चाहो तो लेना, वरना नहीं लेना चाहो तो मत लेना। स्टार्टिंग के 40 डेज़ के लिए मैं कहूँगी कि हाँ ले सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है टिश्यू पेपर। तो मैंने 2 तरह के टिश्यू पेपर लिए हैं, ड्राई टिश्यू पेपर। एक तो मैंने ये रोल मंगाया हुआ है और एक मैंने इस टाइप का ये वाला टिश्यू मंगाया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कट करके रखती हूँ, इसमें से एक एक लेती रहती हूँ। तो बच्चा कभी भी दूध निकाल रहा है, थूक निकाल रहा है, या फिर बच्चा सूसू करता है, डायपर फ्री टाइम दे रहे हैं, सूसू करता है, तो वहाँ पे सब में सूसू सूसू हो जाता है। तो इसलिए उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ा, फटाफट जो भी हैंड में आता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। तो अगर आप ड्राई टिश्यू लेना चाहो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं हैंडी रखती हूँ, अपने साइड टेबल पे रखती हूँ मैं बेड के, कि मुझे फटाफट मिल जाए। तो मैंने एक ड्रॉअर बना रखा है, उसमें मैं डायपर और टिश्यू एक साथ ही रखती हूँ। हाँ, तो अगर आप ड्राई टिश्यू लेना चाहते हो तो आप देख के लेना कि ये जो ड्राई टिश्यू होता है वो प्योर पेपर का होना चाहिए। एक ड्राई टिश्यू होता है जिसपे ना थोड़ा सा ऑयली फील देता है, वो वाला बिल्कुल मत लेना, वो चिपकता है स्किन पे, और मेरे को तो ये भी चिपकता हुआ लगता है वैसे, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ हमेशा। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, तो मैं ये एवरी टाइम यूज़ करती हूँ। जब वो सूसू करता है तब भी उसको साफ़ करने के लिए, मुँह साफ़ करने के लिए, दूध गिराता है वो भी क्लीन कर देती हूँ, दूध पीते पीते भी उसके यहाँ पे सारे में लग जाता है, उसको भी क्लीन करती रहती हूँ, यहाँ भी क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अभी वो इतना छोटा है कि बिब नहीं लगा सकते इस वजह से। तो नेक्स्ट चीज़ आती है नेल कटर। तो नेल कटर में मैंने लव लैब का ये मंगाया था, नेल कटर, सिज़र, और ये बेबी की सिज़र आती है, ये नेल कटर आता है, और ये फाइलर आता है। सॉरी, लव लैब का नहीं, बेबी हक का मंगाया था मैंने।
तो मेरे को इसमें से ये हेल्पफुल लगा, ये सिज़र हेल्पफुल लगी, क्योंकि अभी उसकी उंगलियां इतनी इतनी सी है और नाखून तो बहुत ही छोटे हैं, तो मुझे ये तो इससे तो करने में बहुत डर लगता है नेल कटर से, पर मैं सिज़र से इजीली कर पाती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैंने दिखाया भी है काफ़ी। तो इसकी ये कैप मिलती है ऐसे, तो इसको बंद करके स्टरलाइज करके हम रख सकते हैं। तो सिज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नेल कटर ना भी मंगाना चाहो तो। और उसके बाद ये फाइलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो नेल कट करके ना हाथ मार ना ले। इस वजह से मैं थोड़ा सा ये फाइल भी कर देती हूँ, हल्का हल्का सा रब कर देती हूँ, तो वो स्मूथ हो जाते हैं नेल्स। और बेबी के नेल्स ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, हर 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वो खुद को स्क्रैच कर लेता है। मिटन्स में पहनाती नहीं हूँ ताकि उसको घुटन ना फील हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हेयर ब्रश। अब हेयर ब्रश आप बोलोगे ये क्यों यूज़ होगा, बच्चे के तो बाल ही नहीं होते। ये भी मैंने बेबी हग ब्रांड का लिया। अब देखो, किसी किसी के न्यूबॉर्न टाइम पे ही बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के बहुत कम होता है। मेरे बेबी के बहुत कम थे, बहुत ही ना के बराबर, बहुत सॉफ्ट पतले पतले बाल थे। किसी किसी के होते हैं बहुत ज़्यादा बाल। तो ये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के जो यहाँ पे कुछ जमा होता है ना, पार्ट मतलब पेट से ही जमा ही होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत सॉफ्टली अगर उसको ब्रश करोगे तो इजीली निकलने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हल्का हल्का क्लीन कर सकते हो, आप नहलाने के बाद भी कर सकते हो। तो मैं अभी कुछ टाइम से, मतलब 15 दिन में 1-2 बार क्लीन करा है मैंने। मैं तो डेली भी नहीं करती क्योंकि उसको मेरे को जमा हुआ कुछ दिखा नहीं है, पर मैं आटे की वो जो लोई होती है वो उतारती हूँ, तो वो थोड़ी थोड़ी जम जाती है, तो इस वजह से वो क्लीन करने के लिए मैं इसको कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे को ये भी हेल्पफुल लगा। मतलब अगर आप लेना चाहो तो लो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के इतने लंबे बाल होते नहीं हैं बच्चे के। अब नेक्स्ट चीज़ आती है थर्मामीटर। थर्मामीटर लेना हमें ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इमरजेंसी के लिए आप ले सकते हो। कभी बच्चे को वैक्सीन लगी है, जब स्टार्टिंग में ही बच्चे को वैक्सीन लगती है तो उस वक्त भी बेबी को फीवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 1 मंथ बाद फिर लगती है वैक्सीन, फिर 1 महीने बाद फिर लगती है, ऐसा होता है। तो मतलब बच्चे के लिए थर्मामीटर होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही थर्मामीटर होना चाहिए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, यहाँ से बिल्कुल भी हार्ड ना हो, ताकि बच्चे के यहाँ पे आर्मपिट में लगा के हम इसको यहाँ से प्रेस कर सकें। कांच वाला बिल्कुल मत लेना, वो बिल्कुल नुकसान कर सकता है बच्चे को। तो यहाँ से बीप 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 बचने लग जाता है। और बिल्कुल सॉफ्ट वाला रबड़ वाला है, इस वजह से ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप ये घर में रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है मस्टर्ड सीड पिलो। तो बेबी के लिए मैंने ये मंगाया था मस्टर्ड सीड पिलो। ये मैंने प्लम बनी का मंगाया था, 500 रुपीज़ का था ये। मुझे अब लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया इस पर। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल ये वाला, क्योंकि मेरा बेबी हमेशा यूज़ होता है और मैं चाहती हूँ कि वो यूज़ हो, क्योंकि उसका हेड ना थोड़ा सा लंबा है। वो क्यों है वो भी वीडियो आ गई होगी अभी तक मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देखना। मैंने हेड शेप के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना कि मेरे बेबी का हेड लंबा क्यों है, किस वजह से वो लंबा हो गया, और मैं उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। तो ये वाला पिलो मेरे को बहुत यूज़ आ रहा है। यहाँ पे मैं उसका सर रख देती हूँ तो वो ऐसे रहता है। कभी कभी वो इरिटेट हो जाता है तो वो यूँ 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 करता रहता है, पर मैं फिर हटा देती हूँ। और पर ये वाला आप ले सकते हो, क्योंकि हर किसी का बेबी ऐसे नहीं रहता या ऐसे नहीं रहता, हर किसी का बेबी सीधा रहता है, तो उसका फ्लैट हेड ना हो जाए, उस वजह से आप ये राई का पिलो ले सकते हो। उसको सीधा रख के इसमें थोड़ा सा होल बना के आप इसके ऊपर सर रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही ज़रूरी है, आप घर में भी बना सकते हो। ऐसा होता है ना इसमें कि छोटा सा ये कवर बनाओ और इसमें हाफ राई भर दो और इसी को यूज़ कर लो। मतलब ये तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है 500 रुपीज़ लगा दिया मैंने इस पर ये राई का पिलो और ये वाला यू शेप वाला पिलो आप दोनों घर में रख सकते हो। कभी ये यूज़ करो, कभी ये यूज़ करो। और जिसका बच्चा ऐसे या ऐसे करता है वो ये यूज़ करो, जिसका बच्चा सीधा लेटता है वो ये ज़रूर यूज़ करो, ताकि वो फ्लैट हेड वाली प्रॉब्लम ना हो जाए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फीडिंग पिलो। तो मैंने ये वाला फीडिंग पिलो लिया है, ये कौन से ब्रांड का था, ये बेबी हग ब्रांड का ही है। तो ये मैं सच बताऊं तो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है ये, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसको ऐसे फिट कर लेते हैं तो बेबी को अच्छे से लैच करने में प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है मैं बोलूँगी, मतलब मेरे लिए मतलब मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल वाला तकिया होता है ना, मुझे वही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये मैं मस्ट हैव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कई लोग इसे लेते हैं तो इसलिए आप भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है मस्कीटो नेट। मस्कीटो नेट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा या थोड़ा सा बड़ा बच्चा भी है तो भी, क्योंकि मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है और मच्छर कभी भी कहीं से भी कभी भी
आ सकते हैं। तो ऑल आउट लगाना और उसकी फ्रेगनेंस बच्चा स्मेल करे वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए बच्चे को रखो नेट में और खुद बेशक कैसे भी सो, या फिर आप बेड के चारों तरफ भी नेट लगा सकते हो ताकि किसी पे भी मस्कीटो ना आए। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरी अंदर रखी हुई है इसलिए मैं लेकर नहीं आई हूँ उसे, लेकिन मैंने मंगाई थी वो, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मंगा ली है वो, तो इसलिए मैं कम यूज़ कर पाती हूँ क्योंकि एक साइड मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, एक साइड में, तो वो पूरे बेड को कवर कर लेती है मस्कीटो नेट। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे थी, मात्र 142 रुपीज़ की थी और इतनी अच्छी है वो, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। मतलब वो शायद 2-3 साल के बच्चे के लिए भी अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं दूंगी। और नेक्स्ट चीज़ आती है स्वाडल क्लॉथ। किसी किसी का बच्चा कंफर्टेबल होता है न्यूबॉर्न से ही स्वाडल करने के लिए, पर मेरा बेटा स्वाडल करने के लिए कंफर्टेबल था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को खुद ही उलझन होती है ऐसे देख के बच्चों को कि बिल्कुल ही रैप कर देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और अब वो इतना बड़ा हो गया, अब वो खुद ही नहीं होता, वो मतलब कपड़ा उसको उड़ाओ तो वही फेंक देता है, तो वो स्वाडल क्या होएगा, तो इसलिए मैं उसको स्वाडल करती ही नहीं। लेकिन आप लोग उसको न्यूबॉर्न के टाइम से ही अगर स्वाडल करोगे तो वो अच्छे से स्वाडल होकर रहेगा, और वो हाथ पैर जो मारते हैं बच्चे या डर जाते हैं नींद में, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ ये है कि आप एक बर्पिंग क्लॉथ ले सकते हो जबकि बच्चे को हम बर्प कराते हैं दूध पिलाने के बाद। कई लोग ऐसा है कि नहीं कराते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे दूध निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं लेटे लेटे, ऐसे मतलब अजीब सा फील होता है उनको, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर बर्प ना कराओ तो मतलब वही डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ज़रूरी है बर्प क्लॉथ लो, कोई रुमाल रख सकते हो, कोई स्टोल रख सकते हो, कोई टॉवल रख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद उसको बर्प करा सकते हो। पर मैं सीरियसली बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, मैं उसको ऐसे ऐसे 2 मिनट के लिए टैप टैप करती हूँ, वो 2 मिनट में ही ले लेता है। लेकिन आप लोग कम से कम 10 to 15 मिनट्स ट्राई ज़रूर किया करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 to 15 मिनट के लिए बर्प ज़रूर करवाया करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस थे कि न्यूबॉर्न एसेंशियल क्या क्या होने चाहिए, तो उसके लिए वीडियो लेकर आओ, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आ गई। जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रही प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे सुन के कि हाँ, मैंने जो इतनी मेहनत से चीज़ें इकट्ठी करके बेबी को सुला के लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। तो मतलब दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ चलो अच्छा किया मैंने, कुछ तो काम किया। तो और ये सब समेटना पड़ेगा अभी मुझे, सोचो कि कितनी मेहनत है। तो ठीक है, अगर और इन सब में क्या कमी है ये आप मुझे बता दें, और इन सब में क्या मैं ऐड कर सकती हूँ वो आप मुझे बता देना, और इस सब में क्या वेस्ट लगा आपको वो भी मुझे बता देना। और जो भी न्यू मॉमीज बन चुकी है अभी तक 2 महीने या फिर 3 महीने का बच्चा हो चुका है, उन्होंने क्या क्या इसमें से चीज़ें यूज़ नहीं की वो भी मुझे बता देना। मैं तो ये सब चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ मैं वही इकट्ठी करके लेकर आ गई हूँ लिस्ट बना के, तो इसलिए मैं ये बताया। और मैंने वापस से बोल रही हूँ कि मुझे ये लोशन इतना अच्छा लगा, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि सब लोग बोलते हैं। मैंने ऐड प्रमोशन ये सब अभी शुरू नहीं किया है, तो लेकिन मेरे को ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इसका बार बार हर वीडियो में रिव्यू कर सकती हूँ। तो मतलब बच्चे की स्किन निखर गई है मेरी इससे, तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये सबके पास होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आज की ये वीडियो एसेंशियल्स वाली, न्यूबॉर्न एसेंशियल्स वाली कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मेरे को दूसरी वीडियो भी शूट करनी है, तो चलो चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।